हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई से मौसमी सिंह हैं और सीधे गुवाहाटी से अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे सामने आए हैं और वो भी जल्द से जल्द आ सकते हैं दिल्ली मुंबई, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। अब इस घटनाक्रम से हम क्या समझें, आगे इस उथल पुथल को किस तरफ जाता हुआ देखें अशोक? देखिए, एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने रूबरू हुए, बड़ा रिलैक्स नजर आ रहे थे और पहली बार एक तरह से कहें तो सामने आए और लोगों के सवालों के जवाब दिए। दिल्ली के जाने के बारे में कोई प्लान नहीं है उनका। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी वो मुंबई जाएंगे। जल्दी से जल्दी का मतलब है आजकल में मुंबई जा सकते हैं। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली जाना पूरा अपडेट दे रहे हैं आलाकमान को, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो। जो एकनाथ शिंदे गुट से बातचीत हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है, लीगल एस्पेक्ट क्या है, और कहा जा रहा है कि महेश जेठमलानी भी उनके साथ हो सकते हैं लोगों से मुलाकात करने में। दूसरी बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने साफ तौर से ये कहा कि वो असली शिवसेना है और बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो शिवसेना के लोग उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके टच में कुछ विधायक हैं, वो नाम बताएं। बोले जो विधायक गुवाहाटी में मेरे साथ मौजूद हैं 39 प्लस नो इंडिपेंडेंट, वो इंटैक्ट है और मेरे साथ है। किसी दबाव डर के कारण वो मेरे साथ नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। साफ बात है कि उन्होंने ये जता दिया कि अब महा अघाड़ी, विकास अघाड़ी जो है माइनॉरिटी में है, बीजेपी और ये बागी गुट जो वो एक साथ है। और इसी प्लानिंग के तहत देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं और तमाम स्थिति से अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिकली क्या चीजें बढ़ रही हैं और आगे कैसे बढ़ना होगा वो उसके बारे में बात करेंगे। जो विश्वास मत की बात शहीद हो रही थी कि फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, देखिए क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट को लेके एप्रीहेंशन शिवसेना के वकील की तरफ जताई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई भी स्थिति बनती है तो आम नागरिक के नाते आपको भी अधिकार होंगे। तो तमाम एस्पेक्ट पर, चाहे वो लीगल है या पॉलिटिकल है, उन तमाम चीजों को लेकर आलाकमान के सामने भी वो स्थिति रखने वाले हैं। और उसके बाद आगे क्या होगा, फ्लोर टेस्ट या बाकी चीजों को लेकर उस पर दिशा निर्देश आलाकमान से लिए जाएंगे। सही, बिल्कुल अशोक। और अशोक मौसमी से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे शुभांकर। मौसमी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आप लगातार इंटरव्यूज कर रही हैं, चाहे संजय राउत हो या प्रियंका। लेकिन मौसमी, जरा ये समझाइए कि ये कहा जा रहा है कि शिवसेना आप कानूनी दांवपेच को खंगाल रही है। आज कैबिनेट की उनकी एक बैठक भी होने वाली है। इस बीच माइंड गेम भी खेला जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 15-16 विधायक संपर्क में हैं। शिवसेना की स्थिति आप कहां देख रही हैं, चाहे विधायकों की संख्या में हो या कानूनी पहलू पर? देखिए, आपको बता दें कि माइंड गेम की जो आपने बात की है, वो माइंड गेम यहाँ महाराष्ट्र के रण में भी खेला जा रहा है और लगातार जो पब्लिक मैसेजिंग है उस पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये तमाम महिला शिव सैनिक हैं जो अभी उद्धव ठाकरे से मिल के आए हैं। 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, मंत्रालय में बैठक हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव बैठक लेंगे। और क्या संदेश आप उद्धव ठाकरे साहब को दे के आए हैं और क्यों मिलने आए थे? हम मिलने आए थे, मुझे वो हमारे साहब है और हम लोग अभी 35-30 साल से हम शिवसेना में है। हमें कोई बात का बाकी कोई फिक्र नहीं है। हमारे साहब हमारे नेता है, उनसे हम ये बोलने आए थे कि हमारी नवी मुंबई की पूरे शिव सैनिक आपके साथ है। हम लोग नवी मुंबई से आ रहे हैं और हमारे 4 अक्षर जो शिवसेना है, हम शिवसेना के लिए जिएंगे, साहब शिवसेना के साथ मरेंगे। और शुभांकर, सियासी लड़ाई जो है वो एक तरफ असेंबली में लड़ी जानी है, दूसरी पार्टी के लिए लड़ी जानी है। और यहाँ पे शिव सैनिक आप लोग जो है लगातार कहा जा रहा है कि मेयर है थाने की, उनको हटाया गया है। तो एक तरीके से असल शिवसेना किसके साथ है? असल शिवसेना उद्धव साहब के साथ ही है और हम उद्धव साहब के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग 30-35 साल से शिवसेना ने ये है और नेहरू नवी मुंबई से हम लोग आए हैं। हम लोग और भी शिंदे साहब कह रहे हैं वो भी शिव सैनिक है और वो जल्द मुंबई आने वाले हैं। शिंदे साहब भी शिव सैनिक है, हम मानते हैं, पर अभी हम जिधर आए हैं, नवी मुंबई से आए हैं और हम उद्धव ठाकरे साहब के समर्थन के लिए आए हैं और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम समर्थन आपका शिंदे साहब के साथ भी है, उद्धव साहब के साथ। हम अभी की जो लड़ाई चल रही है
अभी हम शिवसैनिक कट्टर जो शिवसैनिक है वो हमेशा बाला साहेब का जो शिवसैनिक चेहरा है वो बाला साहेब के साथ ही रहना चाहता है और उद्धव साहब को हम हमेशा साथ देंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। देखिए, गौर कीजिए शुभंकर, आप यहाँ पे शिवसेना के बीच में जो दो धड़े बटे हुए हैं, ठाणे से लेके मुंबई में ये लड़ाई चल रही है, वो जमीन पर भी नजर आ रही है। ठीक है मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आगे भी आएंगे। तमाम बड़ी बातें आपने कही, लेकिन आशुतोष, माइंड गेम जो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त हर तरफ से, चाहे जनता हो या फिर नेता, बिल्कुल सियासी हलचल काफी तेज है और माइंड गेम का ही ये पूरा मामला है, राजनीतिक शतरंज का खेल है। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दी, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात अब से थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह से होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि थोड़ी देर में अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस और इस मुलाकात के काफी मायने हैं। ये बैठक काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो भी महाराष्ट्र की सियासी गतिविधियां हैं, जो समीकरण सियासी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो आप इसके लिए आप समझिए कि ये महत्वपूर्ण बहुत बैठक, क्योंकि सबकी निगाहें अभी दिल्ली पर भी हैं। दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई में इसको लेकर घमासान रस्साकसी लगातार जारी। इस खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए सीधा रुख करते हैं ऐश्वर्या पालीवाल का। हमारे साथ हमारी सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब ये मुलाकात होने जा रही है देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह के बीच? ऐश्वर्या, अमित शाह के घर के बाहर आप देखें कितनी ज्यादा जो है यहाँ पे, और उसका कारण यही है, ये कहा जा रहा है यहाँ। और चलिए, तकनीकी समस्या, वापस आएंगे, आपका रुख करेंगे ऐश्वर्या। लेकिन ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे राजीव। बिल्कुल आशुतोष, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भी भेज दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संजय राउत को एक और समन, इससे पहले संजय राउत को समन भेजा गया था, आज की तारीख थी, उनको पेश होना था, पूछताछ उनसे होनी थी, और दूसरा समन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने भेज दिया है। इस वक्त हमारे संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, दूसरा समन क्यों? देखिए, लगातार आज संजय राउत जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने पर्सनल कारण उसके जताए थे और उसके बाद ईडी ने दोबारा समन इशू किया। तो लगातार जिस तरह से आप देखिए कि लगभग 17 विधायक ऐसे हैं, शिवसेना का कहना है, जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और ईडी की धमकियों की वजह से वो गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं। संजय राउत ने भी ईडी को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि मैं ईडी जाऊंगा पर मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। तो कुल मिला के आप देखिए, एक एजेंसी की जो सियासत है, एजेंसियों की सियासत, वो अपने चरम पर है। बड़ी खबर कि ईडी ने दूसरा समन संजय राउत को दिया है। इससे पहले कल उनको जब समन मिला था तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि उनकी एक रैली है, उनको एक जनता को एक जन संबोधन करना है, इसलिए वो ईडी को बताएंगे कि वो नहीं जा रहे पूछताछ के लिए। बहरहाल इस पूरे मसले पर पहले ही उनकी पत्नी से पूछताछ हो चुकी है और अब उनको दूसरा समन भेजा गया है। कुल मिला के संजय राउत का ये कहना है कि वो किसी भी तरह से ईडी के दबाव में आने वाले नहीं।